नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का अवर्ली चार्ट। कल हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि मार्केट अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको बताया था कि एक ये हाई हमें मिला है कल की डेट में, और अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल जाता है आज की डेट में, तो हमें मार्केट कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना के नीचे जाते हुए नज़र आ सकता है। अगर आप लोग जाके वीडियो को दोबारा देखोगे तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया था। और जो अपना लेवल था यानी 22,150 का लेवल अगर मार्केट तोड़ेगा तो हमें और अच्छा मूवमेंट नीचे तक का नज़र कहीं पे आ सकता है, यानी जो पिछला उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक का कोई लेवल हमें नज़र आ सकता है। ये बातें हम लोगों ने कल के वीडियो में ऑलरेडी कर रखी थी, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप देखो तो मार्केट ये कल का एक हाई लेवल और उसके बाद आज सीधे मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बना के नीचे आता है। वो कहाँ तक आता है? तकरीबन 22,050 तक, ठीक है। तो जहाँ से लेवल रिकमेंड किया गया था 22,150, वहाँ से 22,050 यानी तकरीबन 100 पॉइंट उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया। लेकिन हाँ, आज बहुत वॉलेटाइल सेशन था। आज मार्केट में एक्सपायरी थी निफ्टी की, जिसके एनालिसिस हम लोग इस समय कर रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था और वो वॉलेटाइलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपना एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या बात की गई थी? डेली टाइम फ्रेम पे बात हुई थी कि मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया तो कहीं ना कहीं हमें एक सेकंड लेग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, यानी ये जो जोन था रेजिस्टेंस, कल के दिन मार्केट वहीं पे है, रुक गया था, ठीक है। तो इसके बाद की उम्मीद क्या थी? इसके बाद की उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है हम थर्ड लेग की तरफ बढ़ें और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम ऊपर जाएंगे और कि नीचे जाएंगे। उस हिसाब से चीजें बनती है बिगड़ती हमें नजर आएंगी। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही कुछ किया। 5 मिनट फ्रेम पे अगर हम चलें, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि 5 मिनट फ्रेम पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट रेंज बनाया और वहां से आराम से अपने पिछले सपोर्ट लेवल तक टूटता हुआ नजर आ गया। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये अचानक से मार्केट, मैं इस वाले हिस्से की बात करूं जो 12 बजे के आसपास हुआ, कि मार्केट ऊपर कैसे चला गया। तो आप भी इस चीज को सोचो, क्या मार्केट गिरते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मार्केट अपने स्टॉपेज को ढूंढता है, मतलब जैसे एक ये, फिर एक ये, या इसी तरीके से ऊपर नीचे और भी कई सारे बने होंगे। यानी मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहा हूं। आप इस चीज को भी इमेजिन, आप, और ये कोई लेवल अभी नहीं बनाया गया है कि वीडियो बनाने के लिए ये लेवल मैंने अभी पहले तैयार किया फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की है। नहीं, आप कल का वीडियो देखो, यही लेवल आपको दिखाई देगा सेम। ये देखिए 22,150, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहीं से घूम गया? भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसका अपना एक महत्व है, वैसे उस तरीके से मार्केट काम करता है। ये एक सपोर्ट लेवल है 22,150। मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक गिरा, रेंज बनाया और इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और जितनी स्पीड में ऊपर गया, आप जरा ध्यान से देखें, उतनी ही स्पीड में नीचे आया। नीचे आया, रेंज बनाया, फिर और नीचे आया। कहां तक? अपने पिछले किसी सपोर्ट लेवल तक आया होगा। अब सपोर्ट लेवल के बाद यहां पे प्रीमियम क्या हो गया? जो 100 रुपए वाले प्रीमियम है 10, 12, 15 रुपए के हो गए होंगे, मतलब सुबह से, अगर इस चीज को देखा जाए तो। या आसान भाषा में कहें तो प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म। अब तो जीरो होने की बारी है। हम यहां 2 बज गया, 2 बजने वाले हैं। तो ये अब यहां पे जब किसी चीज को या किसी व्यक्ति, किसी इंसान को अगर 50, 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए की मिल रही है, तो आराम से इस चीज को खरीद सकता है, बहुत आराम से। जो नहीं खरीदना चाहता, जो वो भी खरीद लेगा उस चीज को। अब ये चीज यहां पे क्या दिखने लगी लोगों को कि सपोर्ट लेवल पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन का क्रिएट हो रहा है, यहां पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। अब यहां से मार्केट अब आप देखिए मार्केट का ये फॉल देख रहे हैं आप, फिर मार्केट ने प्राइस को भरा, मार्केट फिर फॉल किया, फिर मार्केट प्राइस को भरा। लेकिन
ये जगह ही ऐसी आ गई, यहाँ पे पूरा हिस्सा ऐसा आ गया जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मुहैया कराई जाती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं। उससे क्या होता है, जो नहीं चाहता वो भी ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना हीरो ज़ीरो, जो वक्त है ये तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास का, ये हीरो ज़ीरो वाला जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी तरफ मूवमेंट आता ना, जैसे जैसे आप देखिए, आप जरा इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए। ये देखिए, आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। रेजिस्टेंस से पहले जितनी भी कैंडल है उनको देख लीजिए। यहाँ पे आपको रेड कैंडल भी मिलेंगी और ग्रीन कैंडल भी मिलेंगी। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, आखिरी वक्त तक, अब इस वाली कैंडल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल लास्ट 3:25 की कैंडल है। ठीक है, यहां तक आपको एक भी रेड कैंडल नजर नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए, तो हीरो ज़ीरो के ट्रेड में क्या होता है ना, एक भीड़ सी उमड़ती है। इसीलिए जैसे ये चीज़ है, ज़रूर ये चीज़ चार्ट पे क्या दिखा रही है पता है, चार्ट पे चीज़ों को चेंज करते हुए दिखा रही है, मतलब कि अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सपायरी मूव है और इससे ज़्यादा मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ नहीं समझूंगा। लेकिन हाँ, लेवल्स होते हैं, वो अगर स्क्रीन पे छप चुके हैं तो हमें थोड़ा सा तो उनको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा ही, है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मार्केट अगर यहाँ से चला है तो फिर यहाँ तक आया, फिर वापस रेजिस्टेंस तक गया, फिर वापस सपोर्ट पे रेंज, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि सपोर्ट पे सेलिंग नहीं की जाती है, सपोर्ट पे सेलिंग नहीं की जाती। लेकिन सपोर्ट पे सेलिंग तब तो की जा सकती है ना जब टाइम करेक्शन हो जाए, तब तो सेलिंग की जा सकती है। तो ये उसी का एक बहुत ही खूबसूरत है, आप ये देख रहे हैं पोल फ्लैग के तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर नीचे आने क्या हुआ, नीचे उसका अगला सपोर्ट आ गया, यहाँ पे फिर वो हिस्सा बनाया और मार्केट एकाएक ऊपर की तरफ। चलिए चलते हैं दोबारा डेली चार्ट पे, जो बातें कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि उम्मीद किस तरफ की थी, इस तरफ की। वो चीज़ हम सुबह के दौरान, सुबह के टाइम हमने उस चीज़ को महसूस भी किया, हम यहाँ तक आए। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन एकाएक मार्केट पूरा ऊपर की तरफ चला गया। तो इसके बाद क्या, अब हम कहाँ पे आके रुके हुए हैं, हम रुके हुए हैं 22,400 पे। हम कहाँ पे हैं, हम हैं 22,400 पे। इसका नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल रहा है, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस मिल रहा है 22,530 के आसपास, या ऐसा समझें 22,500, यानी 500-530, ये 30 पॉइंट का पूरा एक गुच्छा है, एक रेंज है जो हमारे लिए किस तरीके का काम करेगी, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो अगर हम यहां तक आते हैं, ये है 22,500। ठीक है, मैं अब इसके बाद हो सकता है हम कल मॉर्निंग में ही क्या करें, एक अच्छा गैप अप दे दें, हम सीधे 22,500 पे खुलें। तो यहां से मेरे ख्याल से दोस्तों बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, आप देख रहे हैं, आप खुद स्वयं 22,050 से एक सिंगल शॉट में, एक सिंगल मूव में आप सीधे जाके 22,400 पे खड़े हैं। तकरीबन 350 पॉइंट का ये मूव है। अब इस 350 पॉइंट के मूव के बाद अब आप सीधे 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव यहां दे रहे हैं। ठीक है, 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव आप यहां पे ले रहे हैं कल की ओपनिंग में। सब ये मतलब ये एक सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है कि हम एक गैप अप ओपनिंग दे दिए तो क्या होगा। तो वहां पे बाइंग को प्लानिंग मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहां पे प्राइस का करेक्ट होना बहुत जरूरी हो जाएगा। यहां पे प्राइस का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपको प्राइस करेक्ट होता हुआ दिखेगा, उसके बाद ही आप किसी चीज की प्लानिंग करिएगा, वरना ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला मतलब तकरीबन 22,800, और ये भी एक रेंज है 22,750 से लेके 22,800 तक की। ये पूरी एक प्रॉपर क्या है ना, एक रेंज है। सही मायने में एक बेहतरीन लेवल की जो बाइंग है ना, वो इस लेवल के बाद ही आएगी, वरना यहाँ पे आपको हमेशा एक कंफ्यूजन सा सिनेरियो ना क्रिएट होता रहेगा, बनता। जैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये देखिए मार्केट यहाँ तक आया फिर कवर किया है, मार्केट यहाँ तक आया फिर कवर किया है। आप देखिए किस तरीके से मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा।
अच्छा, अब फ्रेम को चेंज करते हैं, छोटे फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, अवर्ली फ्रेम पे, अवर्ली फ्रेम पे देखिए बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट की बात करूं, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट मैं इसलिए जस्टिफाई नहीं करूंगा, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो, इसने चीज़ों को ख़राब किया है। ख़राब इन द सेंस कि ये एक एक्सपायरी मूव है, रिटेलर की हैसियत से दूर की चीज़ है ये रिटेलर का काम नहीं है। रिटेलर का काम ये है, ये देखिए ऐसे चलता है रिटेलर, ऐसे। यहाँ पे HNIs FIs इनका काम है ये। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आप इस हिस्से को देखोगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन बढ़िया सा पैटर्न नजर आ रहा है, और शायद इसी पैटर्न के बदौलत जो आप परसों का वीडियो है ना, परसों वाले वीडियो पे कहा गया था कि अगर मार्केट यहां पे कोई स्विंग क्रिएट कर देगा तो हमारा अगला टारगेट होगा 22,340 या 22,350। आप वीडियो जाके दोबारा देखिएगा, ये हमारा टारगेट होगा। मैंने शायद कुछ लिखा भी इस तरीके से था। अब वो क्या, हम तो ऑलरेडी उससे ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये सारे लेवल हमारे ऑलरेडी अचीव, लेकिन ये किस तरफ के लेवल थे? ये अप साइड, ऊपर की तरफ के लेवल थे। ठीक है, डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हमारे ये ऊपर की तरफ के लेवल थे, और डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में एक थर्ड लेग है ना, यानी ये वाला, ये हिस्सा भी मार्केट में क्रिएट हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अभी पूरी तरीके से मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने जैसे एक बीच में एक बात बोली ना कि लेवल तो भाई लेवल है। जैसे मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है 22,300 का, तो 22,300, अब मार्केट अगर पलटता भी है, मार्केट अगर पलटता भी है तो 22,300 क्या काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से। तो यहां से मार्केट में अगर करेक्शन होता भी है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलना चालू होता है, तो शायद हमारा जो अगला लेवल हमें मिल सकता है, मैं उसको यहां पे बना देता हूं, वो हमारा अगला लेवल है 22,530। ये लेवल जो अभी मैंने जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि 22,530। लेकिन बात को समझिएगा, प्राइस करेक्ट होने के बाद जब निकलेगा तो ये लेवल है। अगर मार्केट डायरेक्ट इसी लेवल पे खुलता है, जिसे गैप अप कहते हैं, तो आप यहां से बाइंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिएगा, चाहे ट्रेड हिच क्यों ना छूट जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आप नीचे की तरफ आ सकता है। पता चला आपको लग रहा है कि यहां से ऊपर, तो कहीं से भी नीचे, क्योंकि जो लोग यहां पे किए होंगे, यहां कहीं पे भी जिन्होंने होल्डिंग ले जाने की कोशिश की होगी, वो कहीं ना कहीं ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इस वॉलेटिलिटी को देख के वो भी बहुत देर तक मार्केट में रुकना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो निफ्टी पे कल तक के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं कि हमें आने वाले वक्त में मार्केट 22,530 तक का लेवल, और उसके बाद 22,600 तक का, 22,600 तक का भी लेवल हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, कब तक? जब तक हम इस सपोर्ट जोन, अब ये वाला हिस्सा पहले क्या काम कर रहा था, देखिएगा ध्यान से, ये पूरा हिस्सा क्या काम कर रहा था? एक रेजिस्टेंस की तरह। अब यही रेजिस्टेंस किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है? एक सपोर्ट की तरीके से। अगर मार्केट यहां से घूम जाता है तो ये हिस्सा 22,300 का एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। चलिए चलते हैं कहां पे? बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अब बैंक निफ्टी में जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया मतलब छोटे फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, बड़े फ्रेम पे इतना अच्छा नहीं है वो। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या बात की थी, सीधे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि यहां से हमें एक हाफ पैटर्न ऑलरेडी मार्केट दे चुका है, तो इसके बाद क्या होगा कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आना पसंद कर सकता है। ठीक है, यही बात हुई थी कल के वीडियो में। अगर हम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करें बस थोड़ी देर के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, ये देखिए आप, मार्केट एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग देता है, बढ़िया गैप अप। ठीक है, अब गैप अप के बाद सीधे करेक्शन देखिए आप, कितना शानदार। अब यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, वही चीज है जो मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि अगर यहां पे माल 100 रुपए का है तो यहां पे माल 10 रुपए का हो गया है। अब इसको बेचने का कोई मतलब नहीं, अब यहां से माल भरा जाएगा पहले। ठीक है, तो ये माल कहां गया? 70 रुपए 80 रुपए तक फिर भरा, और फिर वहां से देखिए शॉर्ट किया गया, फिर माल खाली हो गया, फिर यहां से ये चीज
अब और ऊपर की तरफ ले जाई गई, ठीक है, ये चीज और ऊपर की तरफ ले जाया गया, तो शायद मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए उसने पूरी ताकत लगा दी, उसने पूरी ताकत लगा दी इस पूरे जोन को जैसे क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और आप यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है मार्केट का, ये वाला, जैसे ही मार्केट ने इस हिस्से को क्रॉस किया, अब आप देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस किया, कोई रेड कैंडल नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज एक एक्सपायरी मूव को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। अगर मैं दोबारा आता हूं, ये देखिए डेली चार्ट पे, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाता, और कहां पे, बैंक निफ्टी में, ठीक है, मेरे ख्याल से बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हम अवर्ली फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं ये क्या चीज है। ये देखिए अवर्ली फ्रेम पे यही वो रेंज है जिसकी भी मैं बात कर रहा था। अगर अवर्ली फ्रेम पे ये चीज क्रॉस कर जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये क्रॉस कर जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल से टकराने की कोशिश करेगी। देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है, तो आपके आने वाले टाइम के लिए 48,500 आपका टारगेट हो सकता है। 48,500 आपके लिए एक टारगेट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल, और ये इस लेवल को मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं निफ्टी में भी इस तरीके से मार्किंग कर दूं अभी वीडियो के एंड में, ठीक है। मार्केट अगर यहां कहीं पे काम करने की कोशिश करता है, तो ये एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन समझिएगा आप इसे, ठीक है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, नीचे से बड़ी सी बहुत अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ये भी कुछ अपना आने वाले वक्त में कमाल कर सकती है। और दूसरी चीज, इस बार ये जो वीक है, इस वीक में 6 दिन की ट्रेडिंग है। इस वीक में जो है ना 6 दिन की ट्रेडिंग हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर चीजों को देखा जाए तो अभी भी देखिए, आप देखिए भाई एक चीज, भाई जैसे अगर यहाँ पे 100 रुपए का माल 10 रुपए का हुआ तो यहाँ पे 10 रुपए का माल दोबारा 100 रुपए का नहीं हो चुका है। यहाँ पे कैसे खरीदारी की जाएगी? तो यहाँ पे कोई गैप अप ओपनिंग अगर होती भी है तो थोड़ा सा उसको रीटेस्ट होने दीजिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल में आने दीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे आगे का मूड माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर वो वापस यहाँ पे आता है, बात को समझिएगा, कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई या फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, तो एक बार दोबारा इस तरीके से हो जाने दीजिएगा चीज़ों को, तो ही अपनी चीज़ों को प्लान, मतलब इस हिस्से के बाद तब बाइंग को प्लान कीजिएगा और इस हिस्से के बाद तब सेलिंग को प्लान कीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत अच्छे पैटर्न, कोई बहुत अच्छी चीज़ें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ, क्योंकि इतना बड़ा मूव जो मार्केट ने एकाएक दिया है बिल्कुल लास्ट टाइम पे, उसने थोड़ा सा चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वरना मार्केट बिल्कुल अपने तरीके से जैसा डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, एक बार मैं दोबारा निफ्टी पे जो आप लोग को मैंने कहा था कि ये, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट सपोज इस किसी रेंज में ओपन हो जाए यहाँ, तो ये आपके लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे करेक्ट होकर ऊपर आती है, यहाँ से करेक्ट होकर ऊपर जाती है, तो ही दोबारा आप अपनी चीज़ों को बाइंग साइड के लिए, या यहाँ से अगर नीचे आती है, तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली, ये अगर ये क्रॉस होती है तो यहाँ से अपने लिए आप सेलिंग को चालू करिएगा। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो एक शक्ति आपके पास हमेशा है, आप ट्रेड ही मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, जब इतना बड़ा मूव आ जाता है, अगर ये एक्सपायरी मूव है तो अब तो मार्केट को शायद दोबारा अपने उसी चाल पे वापस आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपायरी मूव अगर ये है भी, तो भी तो लेवल हमारे सपोर्ट से, या माफ कीजिएगा, हमारे रेजिस्टेंस से तो ऊपर चले ही गए ना। वापसी में अब यही हिस्सा किस तरीके से काम करेगा? एक सपोर्ट के तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, आराम से ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय देखिए डाउ को,
अगर आप डाउ भी देखेंगे तो 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। डाउ कैसे दिखा रहा है? 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना डाउ के, ये देखिए, ये इस तरीके, मतलब डाउ ने तो कल ही अपने टारगेट को टच कर दिया था। जो डाउ का जो हम लोग का बहुत पुराना टारगेट था वो ऑलरेडी टच कर गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट तो रेंज में चला जाएगा या तो रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से एक स्विंग बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक करेक्शन भी आ सकता है या मार्केट रेंज में भी जा सकता है। उसका इफेक्ट शायद हमें कल देखने को मिले हमारी मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, सतर्क होके काम करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये एनालिसिस कल यानी 17 मई का है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।